हेलो दोस्तों, डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। पिछले दिनों संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की उच्च स्तरीय खुली परिचर्चा की अध्यक्षता करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने समुद्री सुरक्षा बढ़ाने और इस क्षेत्र में अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की आवश्यकता पर बल दिया। साथ ही कहा कि महासागर दुनिया की साझा विरासत और समुद्री मार्ग अंतर्राष्ट्रीय व्यापार की जीवन रेखा है। उन्होंने समुद्री व्यापार और विवादों के शांतिपूर्ण समाधान समेत 5 सिद्धांत भी पेश किए। पहला, हमें वैध समुद्री व्यापार के लिए बाधाओं को दूर करना चाहिए। दूसरा, समुद्री विवादों का निपटारा शांतिपूर्ण तरीके से अंतर्राष्ट्रीय कानून के आधार पर किया जाना चाहिए। तीसरा, वैश्विक समुदाय को प्राकृतिक आपदाओं और आतंकियों द्वारा उत्पन्न समुद्री खतरों का एक साथ मिलकर सामना करना। चौथा, समुद्री पर्यावरण एवं संसाधनों का संरक्षण किया जाना चाहिए। और पांचवा, समुद्री संपर्क को प्रोत्साहित करना चाहिए। पैरा। यह पहली बार है कि भारत ने संयुक्त राष्ट्र की सबसे ताकतवर मानी जाने वाली संस्था यानी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता की कमान संभाली है। नरेंद्र मोदी संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद बैठक की अध्यक्षता करने वाले देश के पहले प्रधानमंत्री बन गए हैं। भारत को 1 अगस्त से महीने भर के लिए संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की कमान मिली है। इस दौरान वह सुरक्षा परिषद में 3 बड़े मुद्दों समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और आतंकवाद रोकथाम के संबंध में कार्यक्रमों का आयोजन कर रहा है। देश के लिए यह पल और भी गर्वित करने वाला बन जाता है क्योंकि इसी साल हम अपनी आज़ादी का अमृत महोत्सव मना रहे हैं। ऐसे समय में स्वतंत्रता दिवस की महत्ता बढ़ना स्वाभाविक है। इसी 5 अगस्त को जम्मू कश्मीर से अनुच्छेद 370 हटाने के 2 साल भी पूरे हुए हैं। साथ ही अफगानिस्तान से अमेरिकी सेनाएं वापस लौट रही हैं और तालिबानी प्रभाव फिर बढ़ता दिख रहा है। ऐसे समय में दुनिया की निगाहें भारत पर है। वैसे समुद्री सुरक्षा, अंतर्राष्ट्रीय शांति और सुरक्षा पर भारत का सोच दुनिया के सामने जग जाहिर है। समुद्री सुरक्षा भारत की सर्वोच्च प्राथमिकताओं में शामिल है। वहीं भारत शांति रक्षकों की सुरक्षा पर ध्यान केंद्रित करता रहा है। साथ ही आतंकवाद की रोकथाम के प्रयासों पर भी लगातार बल देता रहा है। भारत हर तरह के आतंकवाद का विरोध करता है, इसलिए अध्यक्षता के नाते भी भारत पहले की तरह ही सुरक्षा परिषद के भीतर और बाहर इस मुद्दे को लेकर अपने रुख पर कायम रहेगा। वास्तव में आज नए भारत का नया नेतृत्व सिर्फ देश ही नहीं बल्कि दुनिया का भी नेतृत्व करने के संकल्प के साथ आगे बढ़ रहा है। इसने दुनिया को यह भी एहसास करा दिया है कि राष्ट्रीय हितों से कभी कोई समझौता नहीं होगा। आज भारत का युवा क्षमता, तकनीक, कौशल, विशेषज्ञता और दृढ़ संकल्प से भरा हुआ है। वह जो ठान लेता है उसे पूरा करके ही दम लेता है। ऐसे में दुनिया को भारत के अनुकूल नीति और सोच बनाना होगा। पैरा। संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद में भारत को भले स्थायी सदस्यता नहीं मिल पाई है, लेकिन अस्थायी सदस्य के तौर पर भी भारत की धमक दुनिया महसूस कर रही है।
इस संस्था के गठन का उद्देश्य द्वितीय विश्व युद्ध के बाद देशों के बीच शांति, सुरक्षा और मैत्रीपूर्ण संबंधों को बढ़ावा देना था। संयुक्त राष्ट्र के 6 अहम अंगों में सुरक्षा परिषद भी एक है। दुनिया भर में शांति स्थापित करने में इस संस्था की भूमिका अहम होती है, जिनमें से 5 स्थायी सदस्य के तौर पर अमेरिका, ब्रिटेन, फ्रांस, रूस और चीन शामिल हैं, जिनके पास विशिष्ट वीटो पावर है, जबकि शेष 10 सदस्यों का चयन क्षेत्रीय आधार पर किया जाता है। 5 सीटें अफ्रीका और एशियाई देशों के लिए, 1 पूर्वीय यूरोपीय देशों, 2 लैटिन अमेरिका और कैरिबियाई देशों और 2 पश्चिमी यूरोपीय तथा अन्य देशों को दी जाती है। हर 2 साल पर 5 नए सदस्यों का चुनाव किया जाता है। किसी भी देश को सदस्य तब बनाया जाता है जब 2/3 देश उसके पक्ष में मतदान करे। पैरा। बीते वर्ष जब दुनिया कोविड महामारी से जूझ रही थी, तब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की दूरदर्शिता ने उसे नई दिशा दी थी। अचानक आई आपदा से निपटने के लिए किए गए उपायों से देश में कोविड का शुरुआती प्रभाव कम पड़ा। इस दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने वर्चुअल मीटिंग का आइडिया दुनिया को दिया था। उनके दूरगामी सोच का ही परिणाम था कि भारत को 2 साल के लिए संयुक्त राष्ट्र की सबसे अहम सुरक्षा परिषद के अस्थायी सदस्य के तौर पर 8वीं बार चुना गया। कोविड के दौर में इस तरह की जीत भारत की बढ़ती वैश्विक शक्ति को दर्शाने वाली रही। इसके लिए 192 देशों में से 184 देशों ने भारत के पक्ष में मतदान किया। इस जीत के पीछे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 5 सह है, जिसने भारत की समग्र विदेशी नीति को नई दिशा भी दी है। ये 5 सह है: सम्मान, संवाद, सहयोग, शांति और सार्वभौमिक समृद्धि। हालांकि सिर्फ कूटनीतिक अभियान ही नहीं, कोविड काल में वसुधैव कुटुंबकम के मंत्र ने भी इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। पैरा। देखा जाए तो अभी तकनीकी आधार पर भारत को अपने 2 साल के कार्यकाल में 2 बार संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद की अध्यक्षता का मौका मिलेगा, क्योंकि नियम के मुताबिक अंग्रेजी नाम के आधार पर सदस्य देशों को हर महीने अध्यक्षता का मौका मिलता है। इसमें दो राय नहीं कि मोदी सरकार इस मंच का देश और दुनिया के हित में भरपूर उपयोग करेगी। कुल मिलाकर यह भारत के लिए प्रफुल्लित होने का अवसर है। समाप्त।